हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग्स। पिछले वीडियो लेक्चर में ये जो मैंने एमसीक्यू कवर किए थे ये उससे आगे के एमसीक्यूज़ हैं और इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कवर किया गया है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नो वन नोज़ दिस मैटर। अब अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट नो वन, एनी वन, सम वन, एवरी वन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं तो इनका टैग प्लूरल बनेगा। ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं और इनका टैग प्लूरल बनेगा। ये पर्सन को शो करते हैं। तो यहाँ पर क्या आया है? नो वन। तो हम इसका टैग कैसा बनाएंगे? पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो टैग पॉजिटिव बनता है। और हम क्या लेंगे? दे, मतलब प्लूरल बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब आएगी डू, क्योंकि हमें दे लगाना है तो डू लिखेंगे और दे, तो इसका ये बनेगा। तो नो वन, सम वन, एनी वन, एवरीबडी, इन सब के साथ हम लगाते हैं दे। तो कौन सा आंसर सही होगा? सी ऑप्शन। सेकंड है एनी वन कैन डू दिस। अब एनी वन आया हुआ है और सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। तो टैग कैसे बनेगा? नेगेटिव। जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो टैग नेगेटिव बनता है। तो अब हम इसमें क्या लेंगे? कैन, और इसको नेगेटिव कर लेंगे। टैग में हमेशा शॉर्ट फॉर्म आती है, तो कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? कांट। कांट और क्या लिखेंगे? दे। कांट दे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। थर्ड है समवन स्टोल माई मोबाइल। तो समवन आया हुआ है और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, टैग नेगेटिव बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, और क्या आएगा? डिड नॉट। और डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे डिडंट। हमेशा टैग में शॉर्ट फॉर्म आती है, तो डिडंट दे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन, डिडंट दे। फोर्थ है एवरीबडी इज़ द मास्टर ऑफ हिज फेट। तो एवरीबडी आया हुआ है तो टैग जो बनेगा वो प्लूरल बनेगा। ये सब एवरीबडी, समवन, ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं ये पर्सन के लिए आते हैं। तो इसमें कैसे बनेगा? अब हम इस तो लगाएंगे नहीं क्योंकि हमको दे लगाना है। सेंटेंस पॉजिटिव है, टैग नेगेटिव बनेगा, तो क्या आएगा? आर और नेगेटिव, आरंट दे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन, एवरीबडी इज़ द मास्टर ऑफ हिज फेट, आरंट दे। फिफ्थ है नोबडी इज़ परफेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस है, टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव, और क्या आएगा? आर। इज़ नहीं आएगा, आर आएगा, क्योंकि दे के साथ हम जो लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब वो आर होती है। आर दे। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, एनी वन, सम वन, एवरी वन, नो बडी, एनी बडी, इन सब के साथ प्लूरल टैग आता है, दे आता है। सिक्स्थ है नो बडी हैज़ सीन गॉड। तो अब इसमें हैज़ आया हुआ है और हमें क्वेश्चन टैग दे से बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे? हैव। हैव दे। नेगेटिव सेंटेंस है, टैग पॉजिटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग्स में अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनता है, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन, नोबडी हैज़ सीन गॉड, हैव दे। सेवंथ है समबडी नॉक्ड एट द डोर। तो समबडी आया हुआ है और पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, और टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। तो डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डिडंट। डिडंट दे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। एट्थ है एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर क्या हुआ है? एवरीथिंग। ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, पर ये किसको शो करता है? चीज़ों को। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, तो ये किसको शो करता है? थिंग्स को, चीज़ों को। और इसका टैग जो बनता है वो सिंगुलर बनता है, इट आता है उसमें। तो एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है, तो टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव, और क्या आएगा? डज।
डजंट इट, तो बी ऑप्शन सही होगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डजंट क्यों आया? क्योंकि इट के साथ डज आएगा, सिंगुलर आएगा ना ऑक्सिलरी वर्ब, तो इट के साथ डज आता है। तो एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इन सब के साथ हम जो टैग बनाते हैं वो इट से बनाते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी? डज। और सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव, डजंट इट। 9th है नथिंग इज़ योर्स, नथिंग यानी थिंग की बात हो रही है, तो टैग में क्या आएगा? इट। और नेगेटिव सेंटेंस है तो टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव, तो क्या आएगा? बी ऑप्शन सही होगा, इज़ इट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो नथिंग इज़ योर्स, इज़ इट। 10th है समथिंग वॉज देयर, अगेन समथिंग, समथिंग वाले का टैग कैसे बनेगा? इट से। और क्या आया हुआ है? वॉज, तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव बनेगा, सेंटेंस पॉजिटिव है तो वॉजंट इट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन। 11th है एनीथिंग कैन बी डन फॉर हर, एनीथिंग आया हुआ है, सेंटेंस पॉजिटिव है, टैग नेगेटिव बनेगा। और क्या आएगा? कांट इट, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन, कांट इट। 12th है आई नो लिटिल अबाउट यू। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जैसे लिटिल, फ्यू, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम। ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में नो, नॉट, नथिंग ये आए। कई वर्ड्स ऐसे होंगे जिनका जो सेंस होता है वो नेगेटिव होता है, जैसे यहाँ पर है आई नो लिटिल अबाउट यू, तो लिटिल जो है नेगेटिव सेंस देता है, तो इसका टैग कैसे बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। और सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो टैग में क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू, और क्योंकि आई के साथ डू आता है, डू आई। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन। 13th है फ्यू स्टूडेंट्स केम टू अटेंड द क्लास। अब ये जो वर्ड है फ्यू, ये नेगेटिव सेंस देता है, तो इस सेंटेंस का जो टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट की ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जो कि होती है डिड। और यहाँ पर देखिए नाउन आया हुआ है, कभी भी नाउन नहीं लगाते टैग में, क्या लगाते हैं? प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या आएगा? दे, डिड दे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो बी ऑप्शन सही होगा। 14th है अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। कौन सा वर्ड आया हुआ है? सेल्डम। सेल्डम भी नेगेटिव सेंस रखता है, तो इसका जो टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे? डज। और डॉग के लिए हम लगाएंगे ही, डज ही। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो बी ऑप्शन सही होगा। 15th है इट इज़ रेयरली फाउंड। रेयरली भी नेगेटिव सेंस देता है, नेगेटिव वर्ड है, तो इसका टैग जो बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। तो क्या आएगा? इज़ इट, पॉजिटिव टैग बनेगा इज़ इट। तो यहीं से हमने ले लिया इज़ और ये प्रोनाउन इट, इज़ इट, तो बी ऑप्शन सही होगा। 16th है इट हार्डली रेन्स हियर। हार्डली भी नेगेटिव वर्ड है, तो इसका टैग पॉजिटिव बनेगा। रेन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो हम क्या लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट की ऑक्सिलरी वर्ब डज और इट, तो इट के साथ क्या आता है? डज, डज इट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बी ऑप्शन सही होगा। तो ये वर्ड्स ध्यान रखिए, लिटिल, फ्यू, रेयरली, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, तो ये सब नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, इनका टैग पॉजिटिव बनता है। 17th है नीदर ऑफ अस हेल्प्ड यू। नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव। तो क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट की ऑक्सिलरी वर्ब होती है डिड, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? अस, तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगी वी, डिड वी, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी। 18th है नथिंग इज़ योर्स। नेगेटिव सेंटेंस है, टैग पॉजिटिव बनेगा, तो क्या आएगा?
इज़, और नथिंग वाले में मैंने आपको बताया था कि हम क्या लगाते हैं, इट, इज़ इट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो बी ऑप्शन सही होगा। 19th है आई हैव अ लिटिल मनी। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि लिटिल, फ्यू, ये वर्ड्स नेगेटिव होते हैं, पर यहाँ क्या आया हुआ है, अ लिटिल, अ फ्यू, तो ये पॉजिटिव होती हैं, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो इसका जो टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, आई हैव अ लिटिल मनी, तो ये क्या है, पोजेशन शो कर रहा है। यहाँ पर ये हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये क्या है, मेन वर्ब है। पोजेशन शो कर रहा है कि मेरे पास थोड़ा धन है, तो आई हैव अ लिटिल मनी, तो जब हैज़ अ पोजेशन शो कर रहा होता है तो उसका टैग डू डज से बनता है। तो अब हम आई के साथ क्या लगाएंगे, डू, और टैग कैसा बनाएंगे, नेगेटिव, क्योंकि ये सेंटेंस इसमें अ लिटिल पॉजिटिव है, तो क्या बन जाएगा, डोंट आई। 20th है आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स। अब यहाँ का हैव हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे ये रेड जो है थर्ड फॉर्म है, तो इसका टैग हैव से बनेगा, और क्या आएगा, आई के साथ हम लगाएंगे हैव, और टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर अ फ्यू पॉजिटिव सेंस दे रहा है, और इसका टैग जो बनेगा वो होगा हैवंट आई। 21 है द फ्यू स्टूडेंट्स केम टू अटेंड द क्लास। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने अ फ्यू पढ़ा था, अब यहाँ पर है द फ्यू, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका टैग बनेगा नेगेटिव, और केम पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगी, डिड, और नेगेटिव टैग बनेगा तो क्या आ जाएगा, डिडंट। और स्टूडेंट्स नाउन है तो उसकी जगह हम प्रोनाउन लगाएंगे, स्टूडेंट्स के लिए हम लगाएंगे दे, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, डिडंट दे। 22 है द लिटिल मिल्क इन द बॉटल टर्न सावर। तो यहाँ पर द लिटिल पॉजिटिव है, तो इसका जो टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट की ऑक्सिलरी वर्ब डिड होती है, और नेगेटिव टैग बनेगा तो क्या आएगा, डिडंट, और मिल्क के लिए आएगा इट, डिडंट इट। मिल्क नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए हम प्रोनाउन लगाएंगे इट, तो क्या हो जाएगा, डिडंट इट। 23 है स्विच ऑन द रेडियो। इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस वाले जो आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं वो, तो इनका जो टैग बनता है वो विल यू या वोंट यू, दोनों सही होते हैं, मतलब पॉजिटिव भी बन जाता है और नेगेटिव भी बन जाता है, विल यू और वोंट यू दोनों सही होते हैं। तो ऑप्शन में क्या आया हुआ है, विल यू। आपको एग्ज़ाम में एक ही ऑप्शन आएगा, दो नहीं आएंगे। अगर विल यू आया हुआ है तो वो भी सही होगा, वोंट यू आया हुआ है तो वो भी सही होगा, तो क्या आएगा, स्विच ऑन द रेडियो, विल यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 24 है ओपन द डोर। अगेन इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर क्वेश्चन टैग क्या आया हुआ है, वोंट यू, तो ओपन द डोर, वोंट यू या विल यू दोनों सही हैं। ऑप्शन में वोंट यू है तो हम वोंट यू कर देते हैं। 25 है डोंट ओपन द विंडो। अब ये है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस लेकिन नेगेटिव है, और नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग बनता है वो होता है विल यू, ओनली विल यू आता है। जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस जो पॉजिटिव होते हैं उनका विल यू या वोंट यू दोनों हो जाता है क्वेश्चन टैग, लेकिन जो इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव होते हैं उनका विल यू ही होता है। तो क्या आएगा यहाँ पर, विल यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 26 है माइंड योर लैंग्वेज। तो अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस से डांट शो हो रही है, अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखो, लगाम लगाओ, माइंड योर लैंग्वेज, तो यहाँ पर डांट शो हो रही है, तो अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस से डांट शो हो रही है तो उसका टैग बनता है कांट यू या कैन यू, दोनों सही हैं। यहाँ पर कांट यू दे रखा है तो कांट यू भी लगा सकते हैं, और अगर कैन यू होता तो कैन यू भी ठीक था। तो क्या आ जाएगा, कांट यू। ध्यान रखना है इन सब में कि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो विल यू या वोंट यू दोनों टैग सही हैं। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो ओनली विल यू आएगा, और अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस से डांट शो हो रही है तो टैग बनेगा कांट यू या
कैन यू, तो ऑप्शन में कांट यू है तो हमने वो सिलेक्ट कर लिया। 27 है लेट अस डांस टुगेदर। अब जो लेट अस वाले सेंटेंसेस होते हैं उनका टैग बनता है शैल वी से। शैल वी, अस का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो क्या होता है वी, तो इसका जो टैग बनेगा वो क्या बनेगा शैल वी, तो बी ऑप्शन सही होगा। 28 है लेट अस हेल्प हर, क्या टैग बनेगा शैल वी, तो बी ऑप्शन सही होगा शैल वी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 29 है लेट मी डू दिस वर्क। अगर सेंटेंस में लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम ऐसा आया हुआ है तो टैग बनता है विल यू से। ध्यान रखना है लेट अस वाले का टैग बनता है शैल वी और लेट मी, लेट हिम इन सब का टैग बनता है विल यू, तो क्या आएगा यहाँ पर विल यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ बी। 30th है लेट हिम गो, क्या बनेगा विल यू। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, नोबडी इज रेडी, तो नेगेटिव है सेंटेंस और नोबडी से शुरू हो रहा है तो इसका टैग जो बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, और नोबडी के लिए क्या आता है ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।